Earthquakes. Earthquakes is another natural phenomena, just like lightning and any other natural phenomena. It is also a natural phenomena, but it is different in many sense. This is something, earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth caused by a disturbance deep inside the earth's crust. जो अर्थ का क्रस्ट होता है, आउटर लेयर, जिसके ऊपर हम सभी लोग मौजूद हैं, दैट लेयर जब क्या होने लगे, शेक करने लगे, हिलने लगे, दैट इज समथिंग विच कॉजेज अर्थक्वेक। जो क्या कॉज करता है, अर्थक्वेक कॉज करता है। ठीक है, अर्थक्वेक क्या करता है, उसके कारण बिल्डिंग्स डैमेज हो सकती हैं, डैम्स डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, हाँ, इवन ब्रिजेस जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, लैंडस्लाइड, जो जमीन है वो खिसक सकता है, पहाड़ी रीजन्स में खास करके एज यू कैन सी जमीन अपने जगह से पूरी तरह से खिसक सकता है, रोड सड़कें टूट सकती हैं। ठीक है, इसके कारण लोगों की जानें जा सकती हैं, प्रॉपर्टीज का नुकसान हो सकता है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अर्थक्वेक्स के कारण हो सकती हैं। तो अर्थक्वेक को कॉज क्या करता है, तो सबसे पहले देखो, आपको पता होगा, एवरीबडी नोज कि जो अर्थ है ना, उसको हम लोग 4 डिफरेंट लेयर्स में बांटते हैं। सबसे पहले तो ऊपरी परत होता है क्रस्ट, देयर आफ्टर मेंटल, देयर आफ्टर कोर को 2 पार्ट में बांटते हैं। मुख्य रूप से 3 ही पार्ट में बढ़ता है, अर्थ का लेयर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, लेकिन कोर जो है वो 2 और पार्ट में बढ़ जाता है, इसलिए टोटल 4 लेयर्स हम लोग कह सकते हैं। आउटर लेयर जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, सबसे थिन लेयर होता है, देन मेंटल, एंड देन आउटर कोर, एंड देन इनर कोर। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में क्या होता है, हम लोग का अर्थ जो है उसका लेयर बटा हुआ होता है। होता क्या है, ये समझने वाली बहुत ही बात है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड। जो सबसे बाहरी लेयर है अर्थ का, उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, और ये एक पीस नहीं होता, ये कई सारे टुकड़ों से मिलकर के बना होता है। अर्थ का जो क्रस्ट है कई सारे टुकड़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, और ये टुकड़े हमेशा मोशन में रहते हैं, और इन्हीं टुकड़ों के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं, और इनको लैंड मासेस कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं, टुकड़ों में बटे होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं इन टुकड़ों को प्लेट्स। अर्थ के जो क्रस्ट के टुकड़े हैं, जो कि क्या होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े। टुकड़े का मतलब ये नहीं कि आप एक पर खड़े हैं दूसरे पर कूद के चले जाइएगा। ठीक है, नॉट लाइक दैट। ओके, टुकड़ों का मतलब बड़े बड़े कॉन्टिनेंट के रूप में, बड़े बड़े नेशंस के रूप में, बड़े बड़े प्लेटेव के रूप में, ठीक है, पेनिनसुलास के रूप में ये आपको दिख जाते हैं हर जगह। ठीक है, तो ये टुकड़े जो हैं ये क्या होते हैं, प्लेट्स कहलाते हैं, और ये प्लेट्स जो हैं कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जब इन्हीं में से जो प्लेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रेशराइज करते हैं, एक दूसरे को प्रेशर क्रिएट करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। तो जब ये प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और इन्हीं डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है, दोनों के टकराहन के कारण इन प्लेट्स में क्या आता है, वाइब्रेशंस आते हैं, जो क्या कॉज करते हैं, अर्थक्वेक्स कॉज करते हैं। ठीक है, नाउ, और ये कोलिजन के कारण क्या होता है, डिस्टर्बेंस कॉज करता है, जिसको हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। जो प्लेट्स का बाउंड्रीज होता है, उसको हम लोग वीक जोन कहते हैं। ठीक है, जो प्लेट्स होते हैं ना, इसका जो बाउंड्रीज होता है, ठीक है, जो एंड पॉइंट्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वीक जोन कहते हैं, क्योंकि वही जाकर के टकराते हैं दूसरे प्लेट के वीक जोन से। ठीक है, और इनको हम लोग दूसरा नाम देते हैं सिस्मिक जोन्स। ठीक है, यानी फॉल्ट जोन्स, यहाँ फॉल्ट लाइन्स होती है, वहां पर अर्थक्वेक आने का खतरा ज्यादा रहता है बच्चे। ठीक है, क्या रहता है, वहां पर अर्थक्वेक आने का खतरा ज्यादा रहता है। एज यू कैन सी, देखो एक प्लेट है यहाँ पर, लेट मी जूम इट अप फर्स्ट, सी, देखो 2-3 अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, देखो क्या सब प्लेट के टकराने से, देखो देखो ये एक प्लेट हो गया, ये एक प्लेट हो गया, हो सकता है कि ये प्लेट भी ऊपर की ओर बढ़े, ये प्लेट भी ऊपर की ओर बढ़े टकराने के बाद, और इसके कारण क्या क्रिएट होगा, इसके कारण जो है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट माउंटेन क्रिएट होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या हो सकता है कि एक प्लेट जो है, एक टुकड़ा जो है वो क्या जाए, चला जाए नीचे दब जाए, और दूसरा टुकड़ा ऊपर उठते चले जाए। ठीक है, अब ये ऊपर उठेगा एक, तो वो माउंटेन क्रिएट करेगा, और ये नीचे जाएगा तो ये फॉल्ट माउंटेन्स क्रिएट करेंगे। हो सकता है 2 प्लेट्स जो है ऐसे लीनियर वे में, ठीक है, एक दूसरे से क्या करें, कोलाइड करें, तो ये तीनों ही अलग अलग प्लेट्स के कोलिजन के कारण क्या आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। ओके, अब यहाँ पर देख रहे हो, जब टकराएगा तो जहां पर टकरा रहा है वो क्या कहलाएगा, सिस्मिक जोन कहलाएगा। यहाँ पर अर्थक्वेक आने का संभावना सबसे ज्यादा रहेगा। जैसे यहाँ पर टकरा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर कोलिजन ज्यादा होता है वहां पर अर्थक्वेक आने का चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इन फॉल्ट लाइंस इसी रीजन में, इसके ऊपर जहां पर लोग घर, इसके ऊपर अगर शहर बह रहे कोई, ठीक है, लोग रह रहे हैं कोई, ठीक है, उनके जान को, उनके उनके प्रॉपर्टी को, उस शहर को ज्यादा खतरा होगा जो इस प्लेट के जो टकराने का इनर अंदर में जो प्लेट टकरा रहा है उसके ऊपर के रीजन में जिंदा मतलब रहते हैं। ठीक है, उनको ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक आने का संभावना और इसका इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा बाकी रीजन्स की तुलना में। ठीक है, इंडिया में जो सिस्मिक जोन्स हैं, ठीक है, इंडिया में सिस्मिक जोन्स कई सारे हैं। आप देखो यहाँ पर मैप में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा मैप से। ओके, यू सी इट हियर,
देखो इंडिया में देख रहे हो आप, ये जो है ये माउंटेनियस रीजन जो है सिस्मिक जोन है, ठीक है। और ये रीजन जो है पाकिस्तान का, ये सिस्मिक जोन है पाकिस्तान अफगानिस्तान का। यहाँ पर हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, वो भी बनी है किसके, इसी सिस्मिक एक्टिविटीज के कारण। और जो हिमालयन पर्वत है ना, हिमालयन पर्वत श्रृंखला, हिमालयन रीजन, वो भी बनी है किससे, इसी सिस्मिक एक्टिविटीज के कारण, प्लेटों के टकराने के कारण। दरअसल दो प्लेट्स हैं, एक तो है इंडियन प्लेट, ठीक है, और दूसरा है यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, दिस इज द इंडियन प्लेट, ये जो है, ठीक है, और ये है यूरेशियन प्लेट, एज यू कैन सी ये जो है ये, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट जो है, जो एक्चुअली इंडियन प्लेट अकेला इंडियन प्लेट नहीं है, दरअसल इंडियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहलाता है। ये एक बड़ा सा टुकड़ा है, जो आप देख सकते हो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, देख रहे हो कितना बड़ा टुकड़ा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इस रीजन में इसलिए वाटर है, ठीक है, ये इंडियन ओशन है, और ये सब इस रीजन में इसलिए वाटर है बिकॉज उसके पीछे का रीजन ये है कि ये प्लेट जो है यहाँ पर क्या है, गहरा है, ठीक है। ये प्लेट रीजन जो उसका क्रस्ट है वो यहाँ पर गहरा है, इस कारण से यहाँ पर पानी है। अदरवाइज कभी ये पूरा का पूरा इलाका क्या हुआ करता था, एक लैंड मास हुआ करता था। आज से लाखों करोड़ों साल पहले ये पूरा इलाका एक लैंड मास हुआ करता था, इंडिया से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक लैंड मास हुआ करता था। ये आपस में कनेक्टेड थे, एक साथ थे, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया वगैरह क्या थे, आपस में कनेक्टेड, आप ज्योग्राफी में इस चीज को पढ़े होगे, ठीक है। तो एक मास, एक लैंड मास थे। बाद में चल करके ये इंडिया का मूवमेंट यूरेशियन प्लेट की तरफ हो गया और ऑस्ट्रेलिया का मूवमेंट टू दिस साइड हो गया, ठीक है। ओके, तो ये इंडियन प्लेट क्या हो रहा है, यूरेशियन प्लेट से लगातार टकरा रहा है, और इस टकराने के कारण ही हिमालयन माउंटेन क्रिएट हुई है। और ये इंडिया का जो प्लेट है ना, वो क्या हो रहा है, वो कुछ इस तरह का टकराव दिखा रहा है। इंडियन प्लेट जो है वो नीचे की ओर जा रहा है और यूरेशियन प्लेट ऊपर की ओर उठ रहा है, और इसी ऊपर की ओर उठने के कारण क्या हो रहा है, माउंट एवरेस्ट बना है, ठीक है। जो हिमालय है, हिमालयन माउंटेन, वो इसी के कारण बना है, ठीक है। क्लियर। चलो, इंडिया में जो सिस्मिक जोन्स हैं वो हैं कौन कौन से, आपको सिंपल सा बात पता होना चाहिए। जो इस जो 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 ये बाउंड्रीज पर आती हैं, ठीक है, ये बाउंड्रीज पर, इंडिया के बाउंड्री नहीं, ये बाउंड्रीज जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं, नेचुरल बाउंड्रीज का मतलब क्या, जहाँ पर फॉल्ट लाइन्स हैं, जहाँ पर टकराहट हो रहा है, उन बाउंड्रीज पर जो जो स्टेट आ रही है, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, उसमें भूकंप का खतरा ज्यादा रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, कश्मीर है, हिमालयन रीजन है, ठीक है, हिमालय के आसपास का क्षेत्र, इंडो गैंगेटिक प्लेन यानी यूपी बिहार, ठीक है, हम लोग का भी जोन क्या है, खतरा में है, क्योंकि हम लोग, बिहार रहा आपका ये, ठीक है, दिस इज योर बिहार, ये जो है ये, ठीक है, ये जो है इस सिस्मिक जोन से ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, इसके पास में ही है, इसलिए बिहार में भी भूकंप के झटके आपको आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और सिवियर भूकंप, सिवियर अर्थक्वेक्स यहाँ पर आ चुकी हैं पास्ट में, और भविष्य में भी आ सकती हैं। सो उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है इंडिया का, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है अरुणाचल वगैरह वाला, कच्छ जो है गुजरात का, क्यों है कच्छ में भूकंप आने का खतरा, देखो गुजरात का जो कच्छ रीजन है ये फॉल्ट लाइन के आसपास है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन फॉर यू नो दिस थिंग ना। उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है बाकी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, कच्छ, राजस्थान, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, और कुछ रीजन साउथ इंडिया के, ये भी क्या है, भूकंप प्रोन जोन में आती हैं, ठीक है। अब देख रहे हो अंडमान आइलैंड्स करीब हैं किसके, फॉल्ट लाइन के, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भूकंप आने का खतरा बहुत ही ज्यादा रहता है। आप देखो इंडोनेशिया में खूब भूकंप आता है, जापान में, इंडोनेशिया में, इन सब में खूब भूकंप आता है, ठीक है। क्यों, देख रहे हो इंडोनेशिया ये है, ये पूरा का पूरा आइलैंड का ग्रुप, और ये जो है फॉल्ट लाइन इंडोनेशिया को पूरी तरह से घेरे हुए है, ठीक है। तो क्यों ना आए वहां पर भूकंप, ज्यादा टकराहट होगा प्लेट्स का तो भूकंप तो आएगा ही। ये पूरा का पूरा क्या है, यूरेशियन प्लेट है, इंडोनेशिया वगैरह यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, ठीक है। हाँ, यूरोप और एशियन, ठीक है, प्लेट का हिस्सा है। और ये जो है ये क्या है, दिस इज द अरेबियन प्लेट इन बिटवीन, ओके। नाउ तो सो दिस इज थिंग। नाउ पावर ऑफ अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है एक स्केल पर, जिस स्केल से अर्थक्वेक का इंटेंसिटी मेजर किया जाता है, उसके उस स्केल को हम लोग नाम देते हैं रिक्टर स्केल। ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, 7.5 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, 7.5 से ज्यादा हो सकता है। अगर क्या हो जाए, 7.5 से अगर ज्यादा है रिक्टर स्केल पर मेजरमेंट अर्थक्वेक का, तो वो क्या माना जाएगा, बहुत ही भयानक अर्थक्वेक माना जाएगा, जिससे बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। अर्थक्वेक जो है वो क्या करता है, वेव्स प्रोड्यूस करता है सरफेस पर, ठीक है। अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर तरंगे उत्पन्न होती हैं, वेव्स उत्पन्न होता है। ये वेव्स जो होती हैं, जिनको हम लोग सिस्मिक वेव्स कहते हैं, ठीक है, ये सिस्मिक जोन्स के कारण क्या होता है, ये क्रिएट होता है, इसलिए सिस्मिक वेव्स कहते हैं। ये सिस्मिक वेव्स जो होती हैं, जो फैलती चली जाती हैं और हर चीज को अपने अंदर लेती चली जाती हैं, उस सिस्मिक वेव को रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग
सिस्मोग्राफ कहते हैं। ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। इंडिया में जो मेजर सिस्मिक जोन्स है जहां पर भूकंप आने का बहुत खतरा है, वो कौन कौन से हैं देख रहे हो आप? ठीक है, ये जितना भी फॉल्ट लाइन के आसपास का रीजन है ना, ये हिमालयन रीजन के आसपास का जो रीजन है, ठीक है, ये सारा का सारा सिस्मिक जोन में आता है। ये देख रहे हो, अंडमान निकोबार आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर यहाँ का हो गया। फिर उसके बाद जो कच्छ का रीजन है, ये देख रहे हो, ये पाकिस्तान से होते हुए यहाँ से होते हुए गुजरता है। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, हिंदू कुश रीजन वाला, ये रीजन भी बहुत भूकंप प्रोन है और यहाँ से होकर के गुजरता है। इसलिए इंडिया का जो भुज है, कच्छ है, रण ऑफ कच्छ है, वहां पर बहुत ज्यादा भूकंप आने का खतरा रहता है। और भी वैसे छोटे मोटे क्या है इंडिया में, मतलब अर्थक्वेक प्रोन रीजन से उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है इन रीजन्स में अर्थक्वेक आने का खतरा, ठीक है, बट स्टिल इनमें आता है क्योंकि इनमें छोटे जो टुकड़े होते हैं वो आपस में टकराने का खतरा रहता है। ओके, नाउ ये आपका क्या है, सिस्मोग्राफ मेजर करने के लिए लगाया जाता है, जो कि सिस्मिक वेव्स को मेजर किया जाता है। ओके, अर्थक्वेक से प्रोटेक्शन कैसे लिया जा सकता है, कैसे सुरक्षा किया जा सकता है? जो बिल्डिंग्स जो हैं उनको क्या बनाना चाहिए, जो सिस्मिक जोन्स में बिल्डिंग है उनको ऐसा बनाना चाहिए कि वो भयानक अर्थक्वेक भी आए तो वो झेल सके, ठीक है, यानी अर्थक्वेक से क्या होना चाहिए, सेफ बिल्डिंग्स बनाने चाहिए, ठीक है। मटेरियल्स जो होते हैं, जो मड होता है, लकड़ी होता है, ठीक है, इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए हैवी मेटल मटेरियल के बजाय। जो पहाड़ों में घर होते हैं आप देखिएगा किसका बना होता है, ज्यादातर लकड़ियों का बना होता है, ठीक है, हाँ, लकड़ी का छत होता है। ओके, जो क्या होता है, हल्का होता है, जिस कारण से जो भूकंप है उसके कारण डिस्ट्रक्शन भी होता है, तो बहुत ज्यादा जान माल का क्षति नहीं होता है। हैवी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, कबर्ड्स या वाटर हीटर्स, ये सब जो होता है इसको घर में दीवार पर नहीं टांगना चाहिए, खतरनाक हो सकता है भूकंप आने पर, जो सिस्मिक जोन्स में लोग लगाएंगे। तो जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि भूकंप आने के बाद घर में हो सकता है गैस वगैरह फट जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, कुछ बत्ती जल रहा हो पहले से उसके कारण, या इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के कारण आग वाग लग सकता है, तो इसलिए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हर किसी को घर में रखना चाहिए। अब ये तो अर्थक्वेक आने से पहले का प्रिकॉशंस क्या रखना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन अर्थक्वेक अगर आ जाए तो क्या करें? तो अगर आप घर पर हो तो टेबल के नीचे छुप जाओ, ठीक है। अगर आप बेड पर हो और ऊपर नीचे नहीं उतर सकते, ठीक है, तो अपना सर जो है वो पिल्लो से क्या कर लो, छुपा लो, ठीक है, पिल्लो के अंदर डाल लो सर को, ठीक है, पिल्लो को अपने सर के ऊपर डाल लो, इससे अगर आपके सर पर छत गिरे भी तो बचने का चांस रहे, कुछ तो उम्मीद रहे कि बच जाए। और जो टॉल और हैवी ऑब्जेक्ट्स हों जो कि आपके ऊपर गिर सकते हैं, उनके उनसे दूर रहें। अगर आप घर के बाहर हो भूकंप के दौरान तो क्या करो, एक ऐसे एरिया में जाओ जो ओपन एरिया हो, जहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं हो, पेड़ पौधे नहीं हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के नेटवर्क्स, पावर लाइंस वगैरह नहीं हो, ठीक है, पार्क वार्क में चले जाओ जहाँ पर क्या हो, खुला मैदान हो, ठीक है, ओपन फील्ड हो, जहाँ पर ग्राउंड पर जाकर के लेट जाओ। अगर आप कार या फिर बस में हो, ठीक है, तो ड्राइवर को बोलो कि कार को या गाड़ी को स्लो कर दें, और जब तक भूकंप के झटके रुक ना जाए तब तक बाहर ना निकले, उसी में रहे, ठीक है, ज्यादा सेफ रहेगा। आप देख सकते हो भूकंप के कारण क्या सब हो सकता है, ठीक है, हाँ, कितना नुकसान हो सकता है, देख रहे हो कितना अच्छा बना हुआ एक अच्छा सा बिल्डिंग, अच्छा सा मकान, ठीक है, 2 मंजिला मकान जो है, सीधा का सीधा मकान पूरा का पूरा गिर जाता है। तो इसीलिए जो हैवी मकान है वो बनाना बहुत ही रिस्की है। सड़क का हाल आप देख सकते हो, जो हिली रीजन्स होते हैं पर्टिकुलरली उनमें भूकंप के कारण क्या हो सकता है, देख सकते हो शहर के ऊपर क्या असर पड़ता है भूकंप का। जो कहाँ पर रहते हैं, जो ओशियन के पास रहते हैं, ओशियन के पास बसे हुए शहर मुंबई वगैरह जैसे, इनमें भूकंप के कारण पानी में क्या होता है, वेव्स का रफ्तार तेज हो जाता है और अर्थक्वेक के कारण सुनामी कॉज कर देता है। तो सुनामी कैसे काम करता है, सुनामी जो है, ठीक है, सुनामी जेनेसिस कैसे काम करता है, देखो होता क्या है, अर्थ के सरफेस पर तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अर्थ के सरफेस पर अगर क्या हो जाए, अर्थ के सरफेस पर अगर मतलब जो फॉल्ट लाइन है वो टकरा जाए, तो सरफेस पर टकराने से तो सरफेस पर भूकंप आता है। लेकिन अर्थ के सरफेस के ऊपर यानी क्रस्ट के ऊपर हर जगह तो मतलब लैंड ही नहीं है, कई जगह उसके ऊपर पानी भी है, जहाँ पर लोअर रीजन से समुद्र भी है, ठीक है, तो समुद्र जहाँ पर है वहां पर उसके अंदर में अगर फॉल्ट लाइन आपस में टकराएगा तो क्या होगा, तब ऐसा होगा तो वो जो भूकंप आएगा समुद्र के पानी के अंदर उसको हम लोग सुनामी नाम देते हैं। और इसके कारण पानी का रफ्तार जो है बहुत ऊपर जाएगा, वेव बहुत ऊपर जाएगा, और वो क्या करेगा, वेव फिर जमीन की तरफ बढ़ेगा और पूरा का पूरा शहर वहर को क्या कर देगा, तबाह कर देता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल सुनामी। ओके, अब देख सकते हो लहरें किस प्रकार से सुनामी की बढ़ती है तट की ओर, ठीक है। सिस्मोग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ दिस वाज योर चैप्टर